सर ये जो आप बता रहे हो, ये जो गैंग के जो लीडर्स हैं, जो मतलब जो गैंग मेंबर्स हैं, ये अंदर रह के भी काम करते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या कि इनके पास पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये लोग कर पाते हैं, या इनके कुछ कनेक्शंस हैं पॉलिटिकली? हाँ कभी, क्योंकि पॉलिटिक्स का बॉलीवुड मूवीज पॉलिटिक्स कितनी इन्वॉल्व रहती है इन कैदियों को लेकर, जो तिहाड़ जेल के जो नहीं देखो, तिहाड़ तिहाड़ जो अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ ऐसा कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता होगा। अभी हमारे पास बहुत से पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी हैं, मिस्टर सत्येंद्र जैन भी हैं, मनीष सिसोदिया जी भी हैं, इससे पहले चौटाला जी भी रहे, तो इस तरह के अपराधी भी हैं। तो कोई ऐसा इन्फ्लुएंस मुझे नहीं लगता कि जेल के अंदर होता होगा। मैंने चौटाला की कस्टडी मेरे पास रही, तो नॉर्मल जैसे सभी लोग रहते थे उसी तरह से। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता? सर ऐसा कहा जाता है ना कि यार ये तो सेलिब्रिटी है, ये वीआईपी है, इसके पास तो जेल के अंदर भी एसी है, जेल के अंदर भी इसके पास बढ़िया आलिशान बेड है, ये बढ़िया लाइफ जीता है, जो मूवीज में दिखाया जाता है, न्यूज़ में आता है। मतलब जो जहाँ तक बेड का सवाल है, बेड मैंने आज तक अपने करियर में तो देखा नहीं तिहाड़ जेल में कि अंदर किसी को बेड मिला हो, और बड़े से बड़े तुर्रम खां बंद हुए जेल में, सबको ज़मीन पे सोते हुए देखा है। सारे क्रिमिनल हैं ज़मीन पे सोते हैं। टीवी की बात है, टीवी उनका एंटरटेनमेंट एक राइट है, और सिर्फ उनको नहीं, जो गरीब लोग हैं उनको भी देते हैं। टीवी सभी के पास है। जो हाई कैटेगरी के या हाई रिस्क के प्रिजनर हैं, जिनसे हमें लगता है कि सिक्योरिटी का कुछ थ्रेट है, वो एक अलग से स्पेशल वार्ड है, अलग चीज़ें हैं, उनके लिए ये सुविधाएं कर्टेल की जाती हैं, अदरवाइज सभी को मिलता है। और सर आप अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे कि बहुत से लोग वेपन्स बना लेते हैं चम्मच से, उसके बारे में कुछ बताओ, न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसा आपको लगाओ कि यार इस चीज से तो मैं थ्रेट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, ये क्या हो गया, कुछ ऐसा किस्सा हुआ हो कभी? यार आप हम तलाशी करते हैं, तलाशी में हम जो भी इनके वेपन्स पकड़ते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट से ख़रीदा हुआ कोई बटंची होगा या चाकू होगा। वो ये प्लेट को तोड़ लेते हैं, दरवाजे की कुंडियाँ और आपके गटर के ढक्कन, इन चीज़ों को तोड़ते हैं, रात भर घिसते हैं, शार्पन करते हैं। ये कुछ नहीं मिलता तो जो हमारी वॉल टाइल्स हैं, इनको तोड़ के इनको शार्प एज कर लेते हैं, और इनसे एक दूसरे के चेहरे को ख़राब करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ आम बात है, ये लोग करते हैं। सर कोई ऐसा है कोई कैदी की ऑलमोस्ट भागने वाला हो तिहाड़ जेल से, ऐसा कुछ कभी हुआ है क्या? ऑलमोस्ट फिर पकड़ लिया हो उसको? ऐसा ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सर लेकिन कोशिश तो किसी ने की होगी ना, कुछ प्लान बनाया होगा, किसी 4-5 कैदियों ने मिलकर कभी कुछ प्लानिंग चल रही है भागें कैसे जेल से? आप देखिए, वो उनकी सोच है, समझ है, किसी की समझ को आप नहीं रोक सकते, लेकिन ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमारी सिक्योरिटी को तोड़ना, ये हमारी 4 टायर सिक्योरिटी है, लेयर्स हैं, उनको ब्रेक करना इम्पॉसिबल। सर लेयर्स बता सकते हो आप, अगर आपको अलाउड है? नहीं, मैं उन चीज़ों पे, वो सिक्योरिटी चीज़ें हैं, उन पे नहीं जाना चाहूँगा। सर एक चीज़ और, कोई आप कुछ किस्सा बता सकते हो कि कहीं आपको बोला हो कि वहाँ पे जाना है और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही हो, और कोई आपको मतलब एनकाउंटर हुआ हो आपका लाइव किसी से? हाँ, बहुत होता है। अभी पीछे मैं 15 नंबर जेल हाई सिक्योरिटी में था, तो साउथ दिल्ली के 2 गैंग हैं, तो छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन स्टाफ थोड़ा कम रहता है, इत्तेफाक से मैं राउंड पे था, तो वो दोनों ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स में बंद थे, दोनों गैंग। तो वो सिपाही शायद पानी पीने गया, क्या करने गया, उसने वो ताले छोड़ दिए, तो मैं राउंड करते हुए ऐसे निकल रहा था, तो अब हमें तो इनकी पूरी कुंडली पता होती है, कौन गैंग है, क्या क्रिमिनल है, तो मैंने देखा दोनों तरफ वो बिल्कुल गेट पे खड़े हुए थे, तो मैं हल्का सा आगे बढ़ा। जैसे ही मैं आगे गया, 2 कदम मैंने एकदम पीछे लिया, मैंने देखा इस तरफ से जो हाथों में वही इम्प्रोवाइज जो चाकू बना रखे थे वो लेके, अब वो एकदम मौके पे मुझे समझ नहीं आया कि करना क्या है, मैं खुद ही खड़ा हो गया, ऐसे उनको रोका, रोक के उन्हें धक्का वगैरह किया। इतने में वो तो सामने कैमरा चलता है, इतने बैकअप आया, बैकअप आके फिर वो चीज़ों को कंट्रोल किया। वो ये सारा इंसिडेंट हमारा सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि कैमरेज हर जगह हैं, तो इसके लिए मुझे अप्रिसिएशन भी मिला कि एकदम से, मैं तो निहत्था था और वो 5-6 लड़के थे, क्रिमिनल थे सारे, और चाकू लेके, अगर मैं नहीं होता तो कंफर्म था गैंग वार होना। लेकिन आप पे कुछ अटैक वटैक नहीं किया उन्होंने?
इतनी औकात नहीं है उनकी। ऐसे केसेस में सर आपकी फैमिली फ्रेंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं कि यार तो जो आपका ये जॉब है ये बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है आपकी लाइफ को लेकर? हाँ देखो, इनसिक्योरिटी तो है, पीछे मुझे पंजाब से भी थ्रेट थी, तो उस थ्रेट के चलते सरकारी वेपन भी मैंने इशू कराया अपने लिए। मेरे को डिपार्टमेंट की तरफ से पीएसओ के लिए भी बोला गया। तो ये चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, लेकिन मैं डरूंगा तो किसी ना किसी ने तो आना है, कोई तो करेगा। सभी डरेंगे तो ये लोग ऊपर हो जाएंगे ना, तो किसी को तो करना पड़ेगा। अभी सर आपको वेपन यूज करना पड़ा है अपना वैसे ट्रेनिंग के अलावा रूटीन में लाइफ में? नहीं, रूटीन लाइफ में ऐसा ज़रूरत पड़ती नहीं है। रोड पे चलते हैं, हल्का फुल्का किसी से मुंह बहस हो जाती है, फिर वो कद काठी देखता कहता है सॉरी सर गलती हो गई। मैं तो इवन बताता भी नहीं हूँ किसी को कि भाई मैं पुलिस वाला हूँ। कोई इवन मेरे को कई बार चेकिंग पे रोक लेते हैं, तो सामने से यही बोलते हैं आओ पहलवान जी, तो मैं तो यही कहता हूँ भाई मैं तो अपना जिम ट्रेनर हूँ। इस तरह से क्या कि कोशिश रहती है कि मतलब उन चीज़ों की हवाबाजी नहीं करनी, दिखाना नहीं कि यार मैं क्या अधिकारी हूँ क्या नहीं।